रंजिश से जुड़े एक मामले में जेल में बंद एक विचाराधीन कैदी की मौत के बाद परिजनों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। परिजनों का आरोप है कि यह सामान्य घटना नहीं बल्कि सुनियोजित साजिश हो सकती है। हालांकि मथुरा प्रशासनिक स्तर पर मामले की जांच प्रक्रिया जारी बताई जा रही है। पीड़ित परिवार के अनुसार विवाद की शुरुआत मदन पाल नामक व्यक्ति की मृत्यु से हुई थी। परिजनों का दावा है कि मार्च क्षेत्र में उन्हें कुल्हाड़ी से हमला कर मौत के घाट उतारा गया, जबकि आधिकारिक तौर पर अलग अलग कारण सामने आने की बात कही गई। परिवार का कहना है कि उस मामले में निष्पक्ष जांच नहीं हुई। महिला ने आरोप लगाया कि उसके बाद उनके छोटे भाई कुशल पाल को निशाना बनाया गया। उनके मुताबिक दिसंबर की एक रात कुछ लोगों ने घर पर हमला किया, तोड़फोड़ और लूटपाट की। इस संबंध में जिन लोगों के नाम लिए गए हैं उन पर लगे आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। परिवार का यह भी आरोप है कि एक अन्य व्यक्ति को गोली लगने की घटना में कुशल पाल को नामजद किया गया और पुलिस ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस की ओर से इस संबंध में क्या साक्ष्य जुटाए गए, यह जांच का विषय है। मामला तब और गंभीर हो गया जब जेल प्रशासन की ओर से सूचना दी गई कि कुशल पाल की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत के कारणों को लेकर आधिकारिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। परिजनों ने आरोप लगाया कि जेल की उसी बैरक में बंद कुछ विरोधियों की भूमिका संदिग्ध हो सकती है। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। एक विचाराधीन कैदी की मौत ने सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी प्रणाली को लेकर भी प्रश्न खड़े कर दिए हैं। फिलहाल परिवार ने उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग की है। प्रशासन का कहना है कि पूरे प्रकरण की विधिक प्रक्रिया के तहत जांच की जाएगी और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्यवाही होगी। वेदर 24 के लिए नवनीता कुमारी की रिपोर्ट। पहल मदन पाल की मौत भई माट पे, वहाँ एक्सीडेंट बता दो और कुल्हाड़ी मार के मौत करी आकी डॉक्टर बता रहे, और वहाँ पोस्टमार्टम भयो तो पोस्टमार्टम में अटैक बता दो। तो कुल्हाड़ी मारे आदमी में तो पीछे तो कछु है करो। फिर अब ये फंसा दो 307 में कुलदीप और को गगन शूटर मुन्ना वहाँ को मेघ सिंह को छोड़ा है, मुन्ना शूटर बोले, और आकाश और लौकी झुआ चौचा हरवान रन सिंह इनके 20-25 ले गया घर पे मारवे, या के कैमरा तोड़े या कि एलईडी तोड़ी, और आप ही गोली मार के ले गए। पर अपनी बदमाश है कला चांदपुर को है बदमाश, वाके जो गोली लगी है रात के 12 बजे आए, अपने आप ही गोली मार के ले गए और जाके कहते इनने मारी है। पुलिस ने हमारी कोई सपोर्ट ना करी, हमारे घर पे कोई रिपोर्ट करता था ही नहीं। बूढ़ी माँ आई। आपके पास फोन किसका आया था जेल ते आयो कह वहाँ पहुंचो डेस्टी हॉस्पिटल, तुम कुशल पाल की वो है गई है। कुशल पाल कौन लगता है? मेरा भाई है कुशल पाल, मुझसे छोटा। किस मामले में बंद थे? ये 307 में फंसाया है। किसने? उसने कुलदीप हरवान और गगन शूटर लौकी और मेघ सिंह के अन्य लोग हैं, 20-25 लोग हैं। ये कौन लोग हैं? ये पल्ली पाल्टी के हमारे भी आए, घर पे ही कैमरा तोड़े, एलईडी सिंदूक फिंदूक लूट पाट खूकरी हमने लिख के दी। कब की बात है ये कब की याद है? तो 8 दिसंबर में बात है। हाँ, तो झगड़ा किस बात पे हुआ था? कोई बालकन में है गई, बालकन नहीं ले के, और घर पे रात के 12 बजे पहले तो शादी में ले गया कुशल पाल है वहाँ कटेलिया पे, कह वल्लार फौजी चलो दावत खावे चल रहे निमंत्रण ने। वहाँ मारपीट करी, नाक खून देगो, सोई के अकेलापन सुन के आएगो कि मेरा भाई नहीं है बड़ा, वो कार्रवाई करता है, मुझ पे कुछ आता नहीं है। अकेलापन करके गांव के समझाए के ले आए, रिपोर्ट ना करन दी आए। तो फिर दोबारा रात के 12 बजे घर पे आएंगे, एक कला चांदपुर को जाके गोली मार के ले गएंगे। मुन्ना शूटर गगन शूटर कुलदीप हरवान झुआ चौचा ये 20-25 लोग हैं। वहाँ में कला चांदपुर के हरिंदर में मार के ले गए और मेरे फौजी निर्दोष को फंसा दिया कि इसने मारी है। तो अब इनकी जेल में मौत हुई है तो किस तरीके से हुई है, क्या? हमको कुछ नहीं पता, कल मिलाई करके गए। मेरी माँ गई है, मैं गई हूँ, मेरी भाभी गई है। उसने महंगे कपड़ा मांगे, 8 तारीख लग गई, उसकी सुनवाई हो गई। 8 तारीख को वो लेकर आता वहाँ हाई कोर्ट में, 8 तारीख को जमानत मिल जाएगी। उन लोगों ने पहली मार दिया है क्योंकि वहाँ हाथ नहीं आया घर पे, फिर नहीं हाथ आएगा, इसे यही मार दो। किसने मारा है? उसमें जेल में पल्ली पाल्टी के दुश्मन। तो उन्होंने ही मारा है? उन दुश्मन ने नहीं मारे हो, उसी जेल में। और कौन है उसी बैरंग में? क्या नाम है उनका? उनको जगदीश, मनीष, हिमांशु और फिर हाँ मनीष हिमांशु, इनसे बाहर से आते मिलाई करवे। नरेंद्र नाम है। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या हुआ था? ये एक लड़ाई झगड़े में जेल में था। कितने साल से? करीब 3-4 महीने हो गए। क्या केस चल रहा था?
एक लड़ाई झगड़ा हुआ था, वो गोली चली थी, न जाने दोनों तरफ से चली थी, किसके गोली किसके, उसमें मतलब जो पुलिस ने ये अरेस्ट करा दिया था मतलब, और वहाँ जाके जो है जेल में रहा था, जेल में था। गांव के कुछ अनगम के किस बात को लेकर लड़ाई हुई? पैसे वैसे के लेन देन के बीच में। 5 साल से जेल में है। नहीं 3-4 महीने से। 3-4 महीने। हाँ। अब क्या हुआ है? क्या अभी ये सुबह जो है इसकी तबीयत खराब करने के फोन आया कि इसकी तबीयत खराब है। जब हम यहाँ लोग आए तो बता रहे हैं कि मृत घोषित हो गया है। किसका फोन आया? इसकी जो सिस्टर है सुनीता, वो जेल से फोन आया था उसके पास, जेल से यार। कैसी स्थिति में मिली? अब तो हमें तो विशेष कोई लग नहीं रहा, अभी डॉक्टर जो पैनल बैठेगा वो बताएगा कि क्या सच्चाई क्या है। तो क्या बताया जा रहा है? ये बता रहे हैं कि अटैक हुआ था। अटैक का ट्रीटमेंट तो इन्होंने दिया नहीं, कुछ तो देना चाहिए, नहीं पहले अटैक पे आदमी मरता, भाई 3 अटैक होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इतनी जल्दी आदमी थोड़े कोई उपचार जन कहाँ दिया क्या दिया, ये अभी कोई मतलब खुल के सामने नहीं आया। करीब कितनी उम्र होगी? ऐसी होगी 38 साल के लगभग। नाम क्या है? हैं? नाम क्या है? कुशलपाल फौजी। फौजी। शादीशुदा हैं, 2 बेटी हैं, 1 बेटा है। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे कुछ नहीं पढ़ रहे हैं अभी, छोटे बच्चे हैं, छोटा बच्चा है, 2 बड़े। हाँ।